Assalamualaikum students. In this video we are going to discuss numerical problems of chapter number 15. चैप्टर 15 हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है सारा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सिलेबस में टोटल इसके 4 न्यूमेरिकल इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट 4 जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इन्हीं चारों को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15.1। इसमें गिवन डाटा आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल को जरा देख रहे हैं। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट। मीन कि आपके पास पहले जो सप्लाई है वी प्राइमरी वोल्टेज वो 240 वोल्ट है। प्राइमरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट और इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है? सेकेंडरी वोल्टेज जो आपके पास होने चाहिए वो कहने आपके पास 240 वोल्ट है, इसको आपने कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट्स में। 12 वोल्ट्स मीन का सेकेंडरी में वोल्टेज कितने होने चाहिए? 12। ये हमारी कन्वर्जन है। जबकि प्राइमरी में वोल्टेज जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो 240 है, तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 12 वोल्ट, जो कि हमने सेकेंडरी पे हमें चाहिए, इसको सेकेंडरी वोल्टेज कह देंगे। और इसके बाद बताया हुआ है इफ देयर आर 2000 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एन पी अपने पास किसके इक्वल है? एन पी इज इक्वल टू 2000, क्या बात? 2000। ओके, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 2000 है प्राइमरी कॉइल पे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, मीन हमने फाइंड क्या करना है? एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमने कैलकुलेट करनी है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड गिवन डाटा। इसमें देखें, हमें प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास होता है एन पी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू वी पी ओवर पी एस। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। हमने पीछे टॉपिक में ये नहीं बताया होगा, लेकिन वहाँ से डिराइव कर सकते हैं इसे हम। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के रेशो और वोल्टेज प्राइमरी और सेकंड पे, इन दोनों की रेशो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इसको इस तरह लिख लें। अब हमने सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम। वो किस तरह करेंगे देखें। इसको उल्ट कर लें, मीन कि इसका रेसिप्रोकल है दोनों साइडों पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एन एस ओवर एन पी विल बी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। हमने क्योंकि एन एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एन पी इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस एन एस विल बी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाई एन पी। ठीक हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला हमने अरेंज कर लिया। इसके बाद इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास एन एस इज इक्वल टू वी एस आपके पास है 12 ओवर वी पी आपके पास है 240 मल्टीप्लाइड बाई एन पी आपके पास है 2000। ठीक हो गया, ये आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहले 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 12 को कैंसिल आउट, 12 2 are 24, 1 और इधर 2 आ जाएगा। इस 2 को आपके पास मीन यहाँ तक इसका आंसर क्या आएगा? 200 ओवर 2 एन एस। इसको और आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 200 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाना चाहिए? 100 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 100 हमारा आंसर है। नंबर ऑफ टर्न्स मिलकर सेकेंडरी कॉइल पे कितने आ जाएंगे? 100। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन देखें। 15.2 इसका गिवन डाटा क्या है?
देखो स्टूडेंट्स, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। सेकंड के स्टेटमेंट देख लें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 1:100, यानी कि इसके टर्न्स के रेशो मीन का प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स की जो रेशो है वो है 1:100। एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, बट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए इनके रेशो, सबसे पहले आप बताएं एन पी प्राइमरी, रेशो सेकेंडरी, ये इसकी रेशो कितनी है 1:100, ठीक है। मीन किसको आप क्या लिख सकते हैं, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू 1/100, ओके। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है। दूसरा यहाँ पे आपको बताया हुआ है एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आपके पास प्राइमरी पे जो आप करंट वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि वीपी आपके पास क्या आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, वी एस। सेकेंडरी पे वो कह रहे हैं व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, मीन टू वी हैव टू कैलकुलेट वी एस फाइंड करना है। इसमें देखें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही जो पीछे हमने यूज किया है, इसमें एन एस ओवर एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी एस ओवर पी, वी एस ओवर वी पी ओवर वी एस। वही फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास बना जाएगा, ये आ जाएगा एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस, ओके। अब यहाँ पे देखें एन पी ओवर एन एस, इसकी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 1/100, ठीक है। इसकी अब 1/100 इसी तरह लिख दी 1/100। वी पी की वैल्यू हमारे पास है 20 ओवर वी एस इज टू बी कैलकुलेट, वी एस हमने फाइंड करना है, इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। वी एस आ गया। अब चूंकि हमने वी एस की फाइंड करनी है वैल्यू, तो आप दोनों साइडों को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मीन नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, इनको इनका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू वी एस ओवर 20, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गई वी एस की वैल्यू, वी एस ओवर 20 इज इक्वल टू 120 जब डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आप क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी एस विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 20। 100 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखें 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 200 और 1 0 साथ वैसे ही आ जाएगा, ओके। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी सेकेंडरी इसकी आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएंगी 2000 वोल्ट, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर था ये। अब वोल्टेज जो हम इसे दे रहे थे वो 20 वोल्ट था। अब इसको देखिए इसने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 2000 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास इसका आंसर है, ओके। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लें साथ ही इसके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है ये इसी की तरह का क्वेश्चन है, 2 की तरह का ही, लेकिन 2 में हमें जो कहा गया था वो था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी जो 3 में बात की गई है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात की गई है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary if the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary। मीन के यहाँ पे देखें आपको क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले गिवन डाटा में
टर्न्स रेशो गिवन है। टर्न्स रेशो मीन कि नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो जिस तरह इसमें दी थी, ये आपके पास देखें इसमें रेशो थी 1:100 रेशो ऑफ टर्न्स। इसमें मीन कि आपके पास सेकेंडरी के ज़्यादा हैं, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है जिसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, प्राइमरी के क्या हो, कम हो। लेकिन ये वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट मीन्स इसमें जब आप रेशो लिखेंगे वो लिखेंगे NS रेशो NP, मीन कि इसमें NS पहले आएगा NP बाद में आएगा, और रेशो क्या आ जाएगी 1/100, रेशो 1/100 ही। इट मीन्स कि इसको आप क्या लिखेंगे NS over NP is equal to 1/100। ओके, ये उसका उलट आएगा मीन NS over NP, वो NP over NS था। स्टेप अप की बात जब कर रहे थे, स्टेप डाउन में उसका रिवर्स आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दी हुई है वो प्राइमरी वोल्टेज है, वो है 170 वोल्ट। VP is equal to 170 वोल्टेज, प्राइमरी पे वोल्टेज है, प्राइमरी कॉइल पे। और इसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ 1 मिली एम्पियर। अब जो प्राइमरी पे करंट भी दे दिया है IP is equal to 1 मिली एम्पियर। मिली किसके इक्वल होता है 10 की पावर -3 पे। ओके, इसके यहाँ पे 10 की पावर -3 लिखना तो क्या आ जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पियर, ये आपके पास प्राइमरी करंट आ गया। इसके बाद क्या कहा गया है, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी आपके पास कॉइल पे करंट गया, सेकेंडरी करंट आपने फाइंड करना है IS, इट इज टू बी कैलकुलेट। ठीक हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके चांसेस पेपर में आने के इसके पर। इसमें क्योंकि डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगा रहे थे, आंसर आ रहा था, इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स आ जाएगा काम। वो कैसे देखें, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखें हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, हम पहले सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज जब हमारे पास आ जाएगा ना, फिर उस सेकेंडरी वोल्टेज से हम फिर सेकेंडरी करंट भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो पहले सेकेंडरी वोल्टेज किस तरह आएगा, NS over NP is equal to VS over VP। इसमें फॉर्मूला में आप ये ज़हन में रखें, अगर आप S ऊपर लिख रहे हैं NS तो इधर से VS ऊपर आएगा, अगर आप NP ऊपर लिख रहे हैं तो इधर से VP ऊपर आएगा, जिस तरह इधर था इस फॉर्मूला में। ठीक है, यानी कि अगर P या तो दोनों तरफ नीचे आएगा या P दोनों तरफ ऊपर आएगा। आपने ये नहीं कि एक इधर NS ऊपर है और VP ऊपर कर देना, या दोनों S ऊपर आएंगे या दोनों P ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम P या दोनों आएंगे या दोनों S आएंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने इसी तरह सेम रखनी है दोनों चीज़ें। ओके जी, यहाँ से आप पहले VS की इसमें वैल्यू पुट करें और VS की वैल्यू फाइंड करें। NS over NP is equal to 100, 1/100। VS over VP, VS आपने फाइंड करना है और VP आपके पास है 170। ठीक है, 170 आपके पास इस साइड पे क्योंकि डिवाइड है, इसे दूसरी साइड पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें इधर तो क्या आ जाएगा, VS is equal to 170 over 100। 170 को 100 से डिवाइड करें, आंसर विल बी 1.7 वोल्ट। ये आपके पास आ गया, वोल्टेज आ गया। ठीक है, ये आंसर नहीं है, हमने आंसर क्या फाइंड करना है, प्राइमरी सेकेंडरी करंट फाइंड करना है। अभी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज आए हैं। सेकेंडरी वोल्टेज को यूज़ करते हुए हम सेकेंडरी करंट फाइंड करेंगे। हमने क्या देखा था फॉर्मूला कि आपके पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो क्या था, प्राइमरी पावर is always equal to in an ideal transformer to secondary power। मीन कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर जो है आइडियल अगर है वो, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो पावर्स हैं वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो पावर्स क्या होती हैं वो हमने वो भी देखा हुआ है, IP VP is equal to IS VS। ठीक है, ये पावर हमने फॉर्मूला निकाला हुआ था टॉपिक जब हम कर रहे थे, उसमें ये किया है हमने। तो इसमें देखें हमने क्योंकि IS की वैल्यू फाइंड करनी है, IS को इधर ही रखना है, VS को लाके इधर क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। सो IS
इज इक्वल टू आई पी वी पी और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। आई पी की वैल्यू आपके पास है क्या है, आई पी इज 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ वी पी क्या है, वी पी आपके पास 170। वी एस हमारे पास क्या आया, वी एस आ गया 1.7 और आई एस राइट साइड पे वैसे लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेटर से हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसको कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। देखिए कैलकुलेटर किस तरह करेंगे, 170 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर डिवाइड करेंगे 1.7 के साथ और जो आंसर आएगा हमारे पास वो आपके पास उसके साथ अपने 10⁻³ वैसे लिख देना है और फिर उसको आप से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 0.1 इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 0.1 और ये किसके इक्वल है 1 आई एस के, और इसको आप चेंज कर दें आई एस इज इक्वल टू 0.1 इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये आपके अभी तक के जो हैं टोटल 4 क्वेश्चंस हमने टोटल करने थे जिनमें से 3 आपके ये सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम चौथा जो है वो करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें इनको। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखें। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है आपके पास, अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट, यानी कि आपके पास उसके जो प्राइमरी वोल्टेज हैं वो हैं पी पी इक्वल टू 240 वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज दिए हुए हैं आपको, और उसके बाद 240 वोल्टेज को वो कह रहे हैं मीन्स टू 12 वोल्ट, और इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है 12 वोल्टेज में। तो मीन कि आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज कितने होने चाहिए 12 वोल्ट। आप देखें ज़्यादा वोल्टेज को आप कम में कर रहे हैं, तो मीन्स का खुद आइडिया हो जाना चाहिए ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, इसके बाद हैज़ 4000 टन्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में आपके पास नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, एन पी इज इक्वल टू 4000 नंबर ऑफ प्राइमरी टन्स हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज द हाउ मेनी टन्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, एक तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। दूसरा how many turns should be on the secondary coil if the transformer were 100% efficient। 100% efficient mean ideal transformer है आपके पास। ideal transformer कौन सा होता है, जिसके इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों सेम होते हैं। ओके, तो मीन के आप पी एस को और पी को दोनों इक्वल रख सकते हैं। जिस तरह हमने पिछले फार्मूला को न्यूमेरिकल किया था, एक पिछले न्यूमेरिकल आई थिंक 3rd वाला, उसमें वो फार्मूला जो हमने लगाया था आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस, वो वाला वो हम इनका यहाँ पे करेंगे। व्हेन करंट व्हाट करंट वुड फ्लो था प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट सेकेंडरी कॉइल इज, सेकेंडरी कॉइल पे जो आपके पास करंट दिया हुआ है मीन कि आई एस इट इज 0.4 एम्पियर। वो कह रहे हैं आपके पास आई पी आपने कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, पहले हम एन एस फाइंड करेंगे, फिर आई डी फाइंड करेंगे, जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में किया था उसी तरह का ये है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आपके पास है, हमने वही लगा ली फॉर्मूला एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। एन एस बिकॉज हमने फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाई एन पी। एन पी से डिवाइड था दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वी एस आपके पास है 12, वी पी आपके पास है 240 और नंबर ऑफ टन्स प्राइमरी में जो टोटल है वो है 4000, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर से करें इसे, तो इसका जो आंसर आपके पास क्या आता है बता, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा
200, ओके 200 आ जाएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी। ये आपके पास ए पार्ट का आंसर आ गया इसका। ए हमें ये वाला फाइंड करना था, बी हमें ये चीज़ करनी है, ये आपके पास ए हो गया, ए का आंसर। अब ये यहाँ पे बी करते हैं। बी में हमने क्या करना है, आई पी फाइंड करना है, ठीक है। नंबर अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले वोल्टेज ज़्यादा है फिर कम है, इट मीन्स कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको देखिए सेकेंडरी टर्न्स कम आ गए, प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा थे, इससे भी आपको ये प्रूव होगी बात। अब आपके पास हमने जो फॉर्मूला लगाना आई पी निकालने के लिए वो क्या है, फार्मूला जो आ जाएगा यहाँ पे आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस। आई पी क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, इसको एग्री कर लें, इट विल बी इक्वल टू आई एस वी एस ओवर वी पी। इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें, आई एस इज इक्वल टू 0.4 और वी एस है आपके पास 12 और वी पी है हमारे पास 240, ठीक हो गया। इसको करें सॉल्व अगर आप कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आई पी की जो वैल्यू है वो क्या आती है, मतलब कैलकुलेट करें ज़रा खुद से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02 एम्पियर्स। ये आपके पास इसका आंसर। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 14 जितना सिलेबस में था वो एंड हो रहा है। इसके एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिलेबस के अंदर से ये तकरीबन वो आप लोगों ने देख लेने हैं। कोई मसला मसाइल होगा तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।